की तैयारी कितनी होगी नहीं होगी, अपना आगे तैयार होकर 300 लोग एक पोस्ट पे कब्जा करने, पोस्ट लेने पर जो अभी रिपोर्ट आई है करीब हमारे 6 से 8 लोग जख्मी, इनके 20 से 30 लोग भी जख्मी हैं इनके। तो मतलब इवन इज टू न फोर्स ऑफ 1:10 दे गॉट वैक्ड एंड दे हैड टू रन अवे। तो होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। क्या है कि इंडिया ने ये मतलब दुनिया को ये पैगाम दिया इंडिया ने कि हम मतलब चाइनीज से आगे हैं। ठीक है, हम उनको डरा सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कुछ करके पैगाम दिया कि मेरे ख्याल से वैसे ही नहीं वो देखो, अगर हम बात करें तो इंडिया के पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी एक एटमी ताकत है, ये छोटी मोटी या मामूली बात नहीं है। ठीक है, इंडिया जो कुछ भी कर सकता है, और दुनिया की तीसरी या पांचवी बड़ी मैशियत भी है। तो आप इंडिया को आप इस तरह इजी न लें। ठीक है, अगर हम चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प हुई है गाइस लद्दाख के मुकाम के अंदर। गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया। गाइस धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया। गाइस ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है ये वाली वीडियो, जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है लद्दाख के अंदर। इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है और सब वहां से उठ के जो है इंडिया में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले तकरीबन 7-8 साल में चाइना को कोई फ्यूचर रहेगा, क्योंकि इंडिया जितना आगे निकल रहा है तो इंडिया जो है फिर जाहिर बात है आईफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, रोबोट सिटी बना रहा है वो, उसके अलावा बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना रहेगा कुछ, इंडिया बहुत। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में बस एक ही चीज़ की चर्चा चल रही है कि वह ये है कि भारत और चाइना के बीच झड़प की। लेकिन चाइना पाकिस्तान से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि दोस्तों, प्रोपेगेंडा को बंद करने के लिए भारत ने एक वीडियो जारी किया है अरुणाचल प्रदेश का। इस वीडियो का आपने देखा, इसमें इंडियन आर्मी किस तरह से चाइनीज आर्मियों को पीट रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान पर फिर से अफगान तालिबान ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 2 जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आ चुके हैं। आज बलूचिस्तान के शहर चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक शहरी शहीद जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को चमन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि चमन और कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, मगर मगरिब के बाद दोबारा फायरिंग की गई। उसके अलावा चाइना का एक नाम था, एशिया में कहा जाता कि चाइना सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है और सब वहां से उठ के जो है इंडिया में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले तकरीबन 7-8 साल में चाइना को कोई फ्यूचर रहेगा, क्योंकि इंडिया जितना आगे निकल रहा है तो इंडिया जो है फिर जाहिर बात है आईफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, रोबोट सिटी बना रहा है वो, उसके अलावा बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना रहेगा कुछ, इंडिया बहुत आगे निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हालात में कि चाइना तो चलो खुद ही पीछे हो रहा है, क्योंकि वहाँ से सारी कंपनी, सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, एप्पल बहुत बड़ी बैकबोन था उनकी, वो तक मूव कर गया इंडिया, तो क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान को डिपेंड करना चाहिए चाइना पर? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को डिपेंड क्यों करना चाहिए किसी पे, पाकिस्तान को खुद कुछ करना चाहिए। हमेशा से तो करते आ रहे हैं ना हम डिपेंड उन पर। नहीं करना चाहिए ना। देखें, चाइना चले मैं हम करते थे चाइना फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर पे आ जाएगा चाइना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा चाइना। जाहिर बात है पावर तो पावर ही रहती है, लेकिन हम डिपेंड क्यों करें, हम अपना क्यों नहीं कुछ करते। हम कहते हैं हम फलां से कुछ ले लें, फलां से हमें जो है इम्पोर्ट हो जाए, हमारा गुजारा हो जाए। हम गुजारा क्यों करते हैं, हम अपने मुल्क को बढ़ाने के बारे में सोचते नहीं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि फलां से कुछ ले लें, फलां से लेने वाले हालात भी आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा कर्जा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एसेट्स थे, स्पेशली इन US से, उन तमाम एसेट्स को बेचने का मतलब तमाम एसेट्स जो हैं वो फॉर सेल लग चुके हैं, और IMF को कर्जा वापस करने के लिए वो तमाम एसेट्स चाइना खरीदने को तैयार हुआ है। मुझे बताएं कि अभी खैर चाइना के अपने भी हालात ठीक नहीं चल रहे, आई डोंट नो वो खरीदेगा भी कि नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, पाकिस्तान वो एसेट्स बेच के अगर पाकिस्तान का कर्जा चलो उतार लेता है, फिर भी कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है?
देखें यहाँ से पाकिस्तान से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बिकी हैं, जो काफ़ी फंड्स इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो नज़र नहीं आई बाद में। बहुत कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए हैं। हाँ, जो हमें बाद में पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर हमें पता चला कि हमारा कर्जा बढ़ गया। ठीक है, बिना हेलमेट के, बिना किसकी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से। जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है, अगर एक भाई की जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो ज्यादा आप कह रहे हैं कि देश के लिए जो है, जरा सुनिएगा सवाल, आप समझती हैं कि जो बड़ी फैमिली होती है दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर फाइटिंग विद जो एनिमी कंट्री के साथ? एब्सोल्युटली, इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई, जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए।